प्यारे साथियों, औसत का बहुत प्यारा सा मैं टाइप लेके आया हूं। पूरे ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई भी क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इनका औसत मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगाऊंगा। तो मतलब 2 और 16 को जोड़कर मैं 2 का भाग लगाऊंगा, 2 और 16 18 में 2 का भाग लगाऊंगा, तो ये वैल्यू बनेगी 9। क्रमागत संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, सीधी सी बात है। अगर मैं आप सबसे पूछूं 20, 21, पूरी बात ध्यान से देखना, 20, 21, 28, इनका औसत क्या होगा? पूरी क्लास 20, 21, 28, अगर मैं इनका औसत पूछूं कि इनका औसत क्या होगा, 20, 21, 28, इनका औसत पूछूं तो इनका औसत क्या होगा? पूरी बात ध्यान से समझना, इनका औसत क्या होगा? पूरी बात ध्यान से समझना, इनका औसत क्या होगा? 20, 21, 28, इनका औसत क्या होगा? 20, 21, 28, जल्दी से बताओ। अब ये क्रमागत संख्या नहीं है। अब दोस्तों, ये क्रमागत संख्या नहीं है, ये क्रमागत संख्या नहीं है। अब अगर आपने इसमें ये गलती कर दी कि 20 और 28 को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, 28 और 20 48, 48 में 2 का भाग लगा दिया, तो ये वैल्यू बनेगी 24। तो 24 इन क्रमागत संख्याओं का औसत नहीं होगा। फर्स्ट वो ये क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत संख्याओं में फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करते हैं, और अक्रमागत संख्याओं में आपको योग बटे संख्या ही करना पड़ेगा। योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 मत कर देना, क्योंकि क्रमागत संख्या नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? 20 प्लस 21 प्लस 28, संख्या बाबू कितनी है? 3, 3 का भाग लगा दूंगा। तो 28 और 21 49 और 20 69 में 3 का भाग लगा दूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये वैल्यू बनेगी 23। ये वैल्यू क्या बनेगी? 23 बनेगी। तो इनका जो औसत आएगा वो 23 आएगा। मैं एक और बुद्धि का प्रयोग कर सकता हूं यहां पर औसत निकालने में, और वो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब मैं वो बात करूंगा जो क्रमागत संख्या नहीं है, और उनका औसत हम कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका यह है, 20 प्लस 21 प्लस 28, तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा दिया। अब दूसरा पैटर्न समझो, दूसरा पैटर्न समझने का बड़ा गेम अच्छा है। औसत का मतलब होता है कि सबके पास बराबर बराबर बांटना। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना। औसत का मतलब होता है कि औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना। औसत का मतलब होता है कि सबको बराबर बराबर बांटना। ठीक है, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना। 20, 21, 28, इनका मुझे औसत निकालना है। 20, 21, 28, इनका मुझे औसत निकालना है। तो एक तो तरीका है 20 प्लस 21 प्लस 28 को जोड़कर मैं 3 का भाग लगाऊं। अब दूसरा तरीका है कि इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मतलब हमारे पास 3 जने हैं, चॉकलेट वाले एग्जांपल से समझते हैं। चॉकलेट मतलब हमारे पास 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ए के पास 20 चॉकलेट हैं, बी के पास 21 चॉकलेट है, सी के पास 28 चॉकलेट है। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि एक पहले बच्चे के पास 20 चॉकलेट हैं, दूसरे बच्चे के पास 21 चॉकलेट हैं, तीसरे बच्चे के पास 28 चॉकलेट हैं। आप आए, इन तीनों में लड़ाई चल रही है कि ये कह रहा है मेरे पास 20 ही है, ये कह रहा है मेरे पास 21 ही है, ये कह रहा है मैं क्यों दूं किसी को, मेरे पास तो 28 है। आपको जिम्मेदारी दी गई, आप पेरेंट्स हो इन तीनों बच्चों के, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ये चॉकलेट तीनों में बराबर बराबर बांटनी है। तो आपने क्या किया? इन तीनों की चॉकलेट इकट्ठी की, 20, 21, 28, इन तीनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पर 69 आया। मतलब आपने क्या किया? ए से बोला चल 20 चॉकलेट दे तेरी, बी से कहा 21 दे तेरी, सी से बोला तेरी 28, सारी सारी मुझे चॉकलेट दो। तो आपने सारी चॉकलेट ले ली, 69 चॉकलेट आई, और तीनों में बराबर बराबर बांट दी। तो सबके पाते 23-30 आ गई। एक तो तरीका यह है। मतलब आप अपने आप को जज मान के बैठना एवरेज के क्वेश्चन में, कि आप जज हो, आप एक
जज हो और आपको न्याय करना है सबके साथ बराबर बराबर बराबर। एक तो तरीका है कि लाओ सब मुझे दो, आपने देखी इकट्ठी कितनी हो गई, सबने दे दी, ए ने 20 दे दी, बी ने 21 दे दी, सी ने 28, आपने इकट्ठा किया सबके 69 आ गया, तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। अब आप दूसरा तरीका अपना रहे हो कि यार ऐसे तो मुझे टाइम लग रहा है, दूसरा तरीका आप अपना रहे हो कि भाई आपने देखा कि ए के पास 20 है, बी के पास 21 है, सी के पास 28 है, आपने कहा कि सबसे कम तो इसके पास है। दूसरा तरीका सुनना, आपने देखा कि सबसे कम इसके पास है, तो बी से बोला कि तू अपने पास 20 रख, सबसे कम रख और एक्स्ट्रा मुझे दे दे, एक्स्ट्रा दे दे एक्स्ट्रा। तो इस बी ने अपने पास 20 रखी और एक एक्स्ट्रा निकालकर दे दी मुझे, सी ने भी अपने पास 20 रखी और एक्स्ट्रा निकाल के 8 निकाल के दे दी। तो आपने देखा यार इसके पास 20 है, तो मैंने बी के पास भी 20 करवा दी और सी के पास भी 20 करवा दी। बी और सी से बोला तुम्हारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है मुझे दे दो। भाई ए के पास तो 20 है, तो बी ने कहा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, लो एक एक्स्ट्रा है तो एक निकाल के दे दी, और सी के पास 8 एक्स्ट्रा है तो 8 निकाल के दे दी। तो आपके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट कितनी आ गई, 9 आ गई। और उन सबके पास कितनी हो गई, 20 20 20, इसके पास 20, इसके पास 20, इसके पास 20। तो ये एक्स्ट्रा भी आप इनमें बांटोगे, आप अपने लिए, ऐसा नहीं 9 चॉकलेट आ गई खुद खोल खोल के इन चॉकलेटों को खाने लग गए एक्स्ट्रा, अच्छा मेरे पास तो 9 चॉकलेट आ गई, अब मैं खुद खा लेता हूं। अब ये 9 को भी 3 जनों में बांटना है, तो 9 को भी 3 जनों में बांटा, तो सबके पास सब कितनी कितनी हो गई, 3 3 और हो गई, तो सबके पास एवरेज हो गया 23। तो ऐसे जज करना है आपको, ठीक है, ऐसे जज करना है, मतलब बराबर बराबर का अधिकार देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक के पास 40 है, एक के पास 41 है, एक के पास बाबू 52 है, पूरी बात ध्यान से समझना, एक के पास 55 है, इन सब का मुझे औसत निकालना है। तो आप पहला तरीका ये अपनाओगे कि सबको जोड़ के 4 का भाग लगा दोगे, आप झंझट ही नहीं पालोगे कि सबको जोड़ो और 4 का भाग लगा दो, सबको जोड़ो और 4 का भाग लगा दो। पहला तरीका ये कि सबको जोड़ो और 4 का भाग लगा दो, पहला तरीका तो ये, सबको जोड़ो 4 का भाग लगा दो। अब थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करते हैं, आपने देखा सबसे कम इसके पास है, भाई सबसे कम इसके पास है 40, तो सबको 40 40 दे दिया कि तू अपने पास 40 रख, तू भी अपने पास 40 रख, तू भी अपने पास 40 रख, एक्स्ट्रा निकाल के दे। इसने कहा मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, इसने कहा मेरे पास 12 एक्स्ट्रा है, इसने कहा मेरे पास 15 एक्स्ट्रा है, सबके पास हो गई ना 40 40। एक्स्ट्रा कितनी है, एक्स्ट्रा गिनो भाई, 15 और एक 16 और 12 28, तो ये 28 एक्स्ट्रा 4 जनों में बांटनी है, तो 4 का भाग और लगाओ, तो सबके पास 7 7 चॉकलेट और मिल गई, तो सबके पास होगी 47। एक दिमाग आप ये लगाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लो 200, 201, 213, 221, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब ये बोल देगा 223 और एक बोल देगा 212, इन सब का मुझे औसत निकालना है, सॉरी ये मान लेता हूं 225, इन सब का मुझे औसत निकालना है। तो आप क्या करोगे यार, एक तो बिना दिमाग वाले सबको जोड़ो और 5 का भाग लगा दो, 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। आप क्या करो कि भाई सबको जोड़ो, 200, 201, 213, 221, 225, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ा, 5 का भाग लगा दिया। एक तो तरीका ये जो सब जानते हैं, योग बटे संख्या। अब दूसरा, आप जज बने हो, आपको काम दिया गया है, क्या 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 काम दिया गया है, आप जज बने हो, आपको क्या काम दिया गया है, जल्दी से बताओ आपको क्या काम दिया गया है। आपको यह काम दिया गया है कि आपको इन 5 जनों में, 5 बच्चे हैं ए बी सी डी, आप इन 5 बच्चों में सबको बराबर बराबर चॉकलेट बांटनी है। तो आपने देखा सबसे कम किसके पास है, सबसे कम तो इसके पास है, और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनसे एक्स्ट्रा चॉकलेट ले लोगे कि बच्चों सबसे कम तो ए के पास है 200, तो आप अपने पास 200 रखो और एक्स्ट्रा हमें निकाल कर दे दो। तो सब बच्चों ने बोला यस। इसके बाद 200 है, तो आपने जिनसे भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकाल के ले ली, तो आपने इससे एक एक्स्ट्रा ले ली, इसमें 13 एक्स्ट्रा है, 13 एक्स्ट्रा ले ली, इसमें 21 एक्स्ट्रा है, 21 एक्स्ट्रा ले ली इससे, और इससे 25 एक्स्ट्रा है, इससे 25 एक्स्ट्रा ले ली, सबसे एक्स्ट्रा ले ली, सबके पास 200 हो गई, 200 200 200 200 200। तो आपने पहला काम किया, सबको 200 200 दे दी और एक्स्ट्रा निकाल ली। तो 13 और एक 14, 14 और 21 35 और 25 कितना हो गया, 60। 1 और 13 14 और 21 35 और 25 60, 60 को 5 भागों में बांटो, तो सबके पास 12 12 चॉकलेट और हो गई।
तो सबके पास हो गई दोस्तों 212। सबके पास हो गई 212। सबके पास हो गई 212 चॉकलेट। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? 200 तो तीन सबके पास 12 12 और एक्स्ट्रा मिल गई, तो सबके पास होगी 212। तो ये औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, 51 61 62 का मुझे औसत, क्रमागत संख्या नहीं है ये, तो आप पहला तरीका अपनाओगे, 51 प्लस 61 प्लस 62, इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग लगा देना, तो औसत आ जाएगा। सबसे छोटा बात बता रहा हूं मैं, तो 2 और एक 3 और एक 4, 6 और 6 12 और 5 17, 3 का भाग लगा दो, 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, तो इनका औसत आया 58। स्मार्ट अप्रोच भी कर सकते हो। क्या अप्रोच है कि सबको बराबर बांटनी है, दूसरे तरीके से बराबर बांट दो, कि सबसे कम इसके पास है, तो आपने सभी बच्चों से बोला कि बच्चों आप सब अपने पास 51 रखो, सबसे कम इसके पास है ना, सबसे कम 51 इसके पास है, तो आपने सभी बच्चों से बोला कि आप सबसे कम रखो अपने पास और एक्स्ट्रा हमें निकाल कर दे दो, तो सभी बच्चों ने कहा ठीक है 51 इसके पास है तो हम भी 51 रख लेते हैं, तो इसने 10 एक्स्ट्रा निकाल कर दे दी। 51 से 10 ज्यादा, 51 से 11 ज्यादा, तो टोटल 21 एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास। और 21 में इन 21 को इन तीन जनों में और बांटोगे तो सबको सात सात और मिल गई, तो सबके पास 51 थी, इसने एक्स्ट्रा निकाल कर दे दी, इसने एक्स्ट्रा निकाल कर दे दी, इसके पास भी 51, इसके पास भी 51, अब सबको सात सात और मिल गई, तो 51 और 7 कितना हो गया बाबा? 58 हो गया। तो कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, जौन सा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, अब सभी बताना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास 235 200 231 201 213 का औसत क्या होगा? 235 200 231 201 213, इन सब का औसत क्या होगा? या तो जोड़कर 5 का भाग दे दो, 1 2 3 4 5, बुद्धि काम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठस है, बिल्कुल न्यो मान लो मैथ में बिल्कुल गुड़ गोबर हो, तो जोड़कर 5 का भाग दे दो, क्या बुराई है? एक 2 सेकंड, 2 3 सेकंड का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कतई गुड़ गोबर हो तो जोड़कर 2 का भाग दो, जोड़कर 5 का भाग लगा दो, क्रमागत संख्या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जोड़कर 2 का भाग, जोड़कर 5 का भाग लगा दोगे, इन सबको जोड़ो और 5 का भाग लगा दो, 3 और एक 4 और एक 5 और 0 5 और 5 10, एक हासिल, एक और एक 0 1 और 3 4 और 0 4 और 3 7 और एक 8, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो आपका जो औसत आया 216 आया। ठीक है, अब मैथ में गुड़ गोबर से थोड़ा सा ऊपर हो तो थोड़ा दिमाग और लगा लो कि सबसे कम इसके पास है 200, इसके पास है सबसे कम इसके पास है ना, तो बाकियों से बोला गया कि आप अपनी एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल के दो, इसने 35 निकाल के दी, 200 से 35 ज्यादा, इसने 31 चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाल कर दी, इसने एक चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाल कर दी, इसने 13 चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाल कर दी। भाई सबसे कम इसके पास है, इससे बोला गया 200 रख अपने पास, तू एक्स्ट्रा निकाल कर दे, एक्स्ट्रा निकाल दी, इससे बोला गया 200 रख, 31 एक्स्ट्रा निकाल के दे, इससे बोला गया तू 200 रख, एक एक्स्ट्रा निकाल के दे, इससे बोला गया 200 रख, 13 एक्स्ट्रा निकाल के दिया उसने, 80 एक्स्ट्रा आ गई, और 80 को इन सब में 5 में और बांट दोगे तो सबके पास 16 16 चॉकलेट और आ जाएंगी, 200 तो थी सबके पास, 16 16 और आ गई, तो 216 चॉकलेट हो गई सबके पास एक्स्ट्रा और। एक तरीका ये अपना सकते हो आप। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बेटर है? कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 19 20 का ही फर्क है बस, उसमें 2 4 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, इसमें कम लग जाएंगे। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर बांटना। अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। ठीक है, पूरी क्लास 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपया है,
और अन्य 200 मजदूर की दैनिक औसत मजदूरी 200 रुपया है। तो सभी मजदूरों की औसत मजदूरी, मैं इसको दो तरीके से करा रहा हूं। दो, पहला टाइप, आपके पास कितने मजदूर हैं? 300 मजदूर। 300 मजदूर, पहले मजदूरों का अनुपात निकाल लो। पहला, दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, दोनों तरीके। पूरी क्लास, 300 मजदूर की औसत मजदूरी 150 रुपया। ये मैं हमेशा यूट्यूब पर बताता आया हूं, लेकिन एप्लीकेशन पे आपको दो मेथड में बता के चलूंगा, याद रखना कि 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपया। 300 मजदूर हैं और अन्य 200 मजदूर हैं। अभी मैंने मजदूरों की संख्या लिखी है, 300 मजदूर और 200 मजदूर। हमेशा मात्रा का, क्वांटिटी का, संख्या का आप अनुपात निकालोगे। तो पहले मुझे एक एक चीज बताओ कि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने मजदूरों का औसत दे रखा है, इतने मजदूरों का औसत दे रखा है, सबका औसत कितना होगा? तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होगा कि उनकी मात्रा, मतलब उनकी संख्या का अनुपात निकालना। तो मैं सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 300 मजदूर है, अन्य 200 मजदूर है। 300 मजदूर, अन्य 200 मजदूर। 300 मजदूर, 200 अन्य मजदूर। तो मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना होगा? पूरी क्लास बताओ, मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना होगा? पूरी क्लास मुझे बताइएगा कि मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना होगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ कि मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना होगा। पूरी क्लास, मुझे आंसर से मतलब नहीं, आप आंसर दे रहे हो हिंदी में, मैं दो दो तरीके समझा रहा हूं। पहले मजदूरों की संख्या का अनुपात निकालो, 3 और 2, 3 मजदूर फिर 2 मजदूर। आ हा, है ना? तो आप इनसे नहीं खेलोगे, इनसे खेलोगे आप। तो टोटल हो गए हमारे पास 5 मजदूर। तो आपको इनसे नहीं खेलना, आपको हमेशा अनुपात से खेलना है। ठीक है, पहली बात। अब इनका औसत दे रखा है 150 रुपया। बाबू, इनका औसत दे रखा है 150 रुपया, तो 150 लिख दो। और अन्य 200 मजदूरों की औसत मजदूरी दे रखी है 200, इनका औसत दे रखा है 200 रुपया। और ये सभी का औसत पूछा है, सभी का औसत। ये पता है ना आपको, ये वाला टाइप। देखो, इनका औसत लिखा है तो इनका औसत लिख दिया, इनका औसत लिख दिया। इनका पूछा है, जिसका पूछा जाए उसको उसके नीचे लिख दो ए। जिसका पूछा जाए, इनका दिया गया 150, देखो इनका दिया है 150, इनका औसत दिया है, इनका औसत दिया है, इनका पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5a गुणा करो, 3 का 150 से गुणा करो 450, और 200 का 2 से गुणा करो 400। तो 400 और 450 कितना हो गया बाबा? 950, 850। और 850 को 5 से भाग दे दो, 170। तो सभी का औसत आ गया 170, 170। अब इसी इसी अभी मैं पहला तरीका समझा रहा हूं, पहला तरीका कि आप अब इसी को और शॉर्ट कर सकते हो कि अगर आपकी चीजें कट रही हैं तो काटो। पहले इधर वाली संख्या देख लो 5, तो क्या इनमें कोई 5 से कट रहा है? हाँ, ये कट रहा है। क्या इनमें कोई 5 से कट रहा है? हाँ। तो भाई इन दोनों में दोनों ही 5 से कटने चाहिए, तब काटना। तो 5 से काट दो ही। 5 से कितनी बार गया? 30 बार। और 5 से यहां कितनी बार गया? 40 बार। अब सॉल्व कर लो। तो 30 तिया 90 और 40 दूनी 80। अब ये आपने 5 काट दिया ना, कुछ बचा ही नहीं। तो 90 और 80 170। तो आप 5 से काट के और सिंपल कर सकते हो। तो सभी का औसत आ गया 170। पहला तरीका तो ये। कौन कौन चाहता है कि दूसरा भी बताऊं? तो पहला तरीका ये है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके पास 300 मजदूर हैं, फिर 200 मजदूर हैं। तो सबसे पहले आप मजदूरों की संख्या का अनुपात निकालोगे, 3 और 2। तो 3 और 2 कितने हो गए? टोटल 5 मजदूर, है ना बाबा? अब इनका औसत दे रखा है 150, तो इनका औसत नीचे लिखना 150। इनका औसत दे रखा है बाबू 200, तो इनका औसत 200 लिखना। और सभी का औसत पूछा है, तो सभी का औसत पूछा। अगर ये 5 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये तीनों कट रहे हैं, कॉमन चीजों से काटो। कट रहा है ना? बिल्कुल कट रहा है। 5 से कितनी बार गया बाबू? 30 बार। और 5 से 40 बार। अब यहां पे केवल ए ही बचा, बस ए को सॉल्व कर लो। 30 तिया 90 और 40 दूनी 80। तो कितना आ गया बाबा? 170। सभी का औसत आ गया 170। अभी इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से अपन सोच भी सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना। और
और एक एक चीज आपके दिमाग में घुसेगी और बिल्कुल ध्यान से देखना। दूसरा तरीका, मजदूरों की संख्या का तो अनुपात तो आप निकालोगे, चाहे कोई सा भी टाइप करो, ये तो आप निकालोगे अनुपात तो। अब इनका औसत दे रखा है 150 और इनका औसत दे रखा है बाबू 200। वही आपको जिम्मेदारी दी गई है, सबको बराबर बराबर बांटना चॉकलेट। 3 का मतलब 3 जने हैं, 2 का मतलब 2 जने हैं। ये 3 बच्चे हैं, 3 के पास 150 चॉकलेट है। ये 2 बच्चे हैं, 2 के पास 200 चॉकलेट है। 3 के पास 150, 2 के पास 200। आप गए इन 5 बच्चों के पास, अरे गुच्ची 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 बेटा, अरे तुम्हारे पास 150 चॉकलेट है, तुम तीनों के पास, उन दोनों के पास 200 चॉकलेट है। ऐसे एल 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 करके आप उन सब में बराबर बराबर बांटोगे। कहने का मतलब पांचों में बराबर बराबर बांटोगे। तो सबसे कम किसके पास है? इसके पास। 3 जने हैं, 3 जने, 3 जने हैं, तो सबसे कम किसके पास है? इसके पास। दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक तो ये गुणा करने वाला है ना ऐसा, ये बिल्कुल। अब दूसरा तरीका बराबर बराबर बांटना। दूसरा तरीका डिस्कस कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। 3 और 2 5, तो इन बच्चों के पास 150 चॉकलेट और इन बच्चों के पास 200 चॉकलेट। आप गए इन सबके पास, आपको बराबर बांटना है। गुची 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 करके बराबर बराबर बांटोगे, एल 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 करके बराबर बांटोगे। ये तीन तीन जने हैं, ये ए बी सी 3 जने हैं, ये 2 जने हैं। इनके पास 150 चॉकलेट है, इनके पास 200 ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये शेर बने हुए हैं। ये बेचारे भीगी बिल्ली, ये बेचारे तुम्हें बुला के लाए। ए अंकल अंकल, इनके पास, हमारे पास 150, इन सबके पास 200 है, बराबर बराबर करो ना अंकल। आप गए अंकल बन के, अब तुम सच में अंकल बन के जाओगे तो एक आध तो खुद तो ठूस लोगे तुम तो। तो आपने देखा कि इन दोनों में कम किसके पास है? आपने देखा कम इसके पास है, तो आप इनके पास नहीं गए, इनके पास गए, ज्यादा वालों के पास गए। अबे लंगूरो, 2 जने ये, अबे लंगूरो, तुम्हारा 200 लेके बैठे हो ससुर के नातियों, उन बेचारों के पास 150, तुम्हारे पास 200, 50 निकालो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम 50 एक्स्ट्रा निकालेंगे, लेकिन 50 का 2 से गुणा कर देना, क्योंकि 2 जने ये, 2 जने हैं। तो 200 दोनों देखो, 2 जने ए और बी, तो ए के पास भी 200, बी के पास भी 200, मतलब 50 एक्स्ट्रा है 2 जनों के पास। तो टोटल कितनी एक्स्ट्रा होगी? 100। भाई यहां से 50 एक्स्ट्रा निकल के आई ना, दिमाग लगाओ, यहां से 50 एक्स्ट्रा निकल के आई ना, कितने जनों के पास? 2 जनों के पास। तो एक्स्ट्रा कितना निकाली आपने? 100 एक्स्ट्रा निकाली। तो 100 को आपने 5 जनों में बांट दिया, तो मतलब सबके पाते 20-20 और आ गई। तो सबके पास 150 तो थी, 20-20 और आ गई। तो सबके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 170 चॉकलेट हो गई। तो ये गूची गूची वाला तरीका, बोलो गूची 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 बेटा। ठीक है, ये दूसरा तरीका। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक एक चीज अपन क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? और उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कभी ये आसान पड़ जाता है, कभी ये आसान पड़ जाता है, याद रखना। इसमें कभी गुणा आसान हो तो ये कर लेना, गुणा कठिन हो तो वो कर लेना। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर गई होगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब दोनों ही बेस्ट हैं, कभी ऐसा नहीं है कि मतलब, हालांकि करने में ये आसान लगता है और ये थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन दोनों ही चीजें जरूरी है, दोनों चीजें। जैसे 75 मजदूरों की औसत 147 तथा अन्य 125 मजदूरों की औसत मजदूरी 155, सभी मजदूर। तो पहले मजदूरों की संख्या का अनुपात निकालो। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो उन मजदूरों की संख्या का अनुपात आ गया 3 और 5। तो 3 और 5 हो गया 8। पहला तरीका बता रहा हूं कि पहला तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। मजदूरों की संख्या का अनुपात आ गया 3 और 5। मजदूरों की संख्या का अनुपात आ गया 3 और 5। 25 3 75, 25 पंजे 75 मजदूर, 125 मजदूर, सभी का औसत निकालना है। तो इनका औसत दे रखा है 147, इनका औसत दे रखा है 147, और अन्य मजदूरों का औसत दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 155। आपको सभी का औसत निकालना है। अब देखो, अब ये 8 से तो कट ही नहीं रहा, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे बेबा? 8 गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21, 2
3 चौक 12 और 12 और 2 14, 3 सत्ते 21 2, 3 चौक 12 और 2 14 1, 3 एकम 3 और 1 4, पचम 25 2, पचम 25 और 2 27 2, 5 एकम 5 और 2 7, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, 7 और 4 11, 1 हासिल, 7 और 4 11 और 1 12, 1216 बराबर 8 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 बज गया 41, 8 पंजे 40, 1 बज गया 8 दूनी 16, तो सभी का औसत आया 152। अब थोड़ा सा यहाँ गुणा कठिन पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हो तो इसमें भी और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े नंबर फंस जाते हैं, बड़े बड़े नंबर फंस जाते हैं। अगर बड़े बड़े नंबर फंस गए, छोटे छोटे नंबर फंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा करना आसान रहता है। हमेशा याद रखना, कभी भी बड़े बड़े नंबर फंसे तो गुणा करना कठिन होता है ना। अब हम गुची गुची वाला तरीका अपनाते हैं, गुची 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 गुची। देखो, अनुपात तो आपको निकालना पड़ेगा, अनुपात जितना निकाल सकते हो निकाल देना। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, 25 × 75, 25 पंजे 125, तो मजदूरों की संख्या का अनुपात है 3 और 5। यहां बैठे 3 जने और वहां अलग से बैठे 5 जने, यहां 3 जने बैठे हैं वहां 5 जने बैठे हैं, यहां 3 जने बैठे हैं यहां 5 जने बैठे हैं, यहां 3 जने बैठे हैं यहां 5 जने बैठे हैं। तो भैया इनका औसत दे रखा है 147, इनका औसत दे रखा है 147, इन पांचों का अलग इनका औसत दे रखा है 155। आप गए गुची गुची करने, अल्ले गुची गुची गुची, ओले, ये बेचारे ये तीन जने बुला के लाए तुम्हें, अंकल अंकल हमारे पास तो 147 चॉकलेट हैं और उनके पास 155 है, अंकल चलो ना, अंकल चलो ना, अंकल चलो ना। अंकल गए भैया। तो आपने देखा कि इनमें से कम किसके पास है, आपने देखा इनमें से कम इसके पास है, तो आप इनके पास नहीं गए, इनके पास गए, इनसे बोला ओए 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 कालियाओ, तुम्हारे पास कितनी एक्स्ट्रा है, तो ये चिल्ला के बोले हमारे पास तो 8 एक्स्ट्रा है। 155 में से 147 घटाओगे तो 8 8 ही तो आएगा, 8 एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा लेकिन 5 जने, तो 8 एक्स्ट्रा है 5 जनों के पास, 8 एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा, तो आपने एक्स्ट्रा निकाल ली 40 और 40 को 8 जनों में बांट दिया, तो सबके पास 5 5 और मिल गई। 147 तो थी, सबके पास 5 5 और मिल गई, तो सबके पास हो गई 152, 152। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जिसमें कॉन्फिडेंस आए वैसे कर लो। ठीक है, बड़े बड़े नंबर दिखे तो उससे कर लिया करो, छोटे छोटे नंबर दिखे तो इससे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। बोलो यस और नो, यस यस यस, उतर गई। चलो, इसमें एक और तरीका मैं खेलता हूं, ये तरीका तभी, ये हमेशा नहीं खेलेगा ये तरीका एक और तरीके से मैं खेल सकता हूं। ठीक है, ये तरीका बड़े ध्यान से सुनना। तीसरा तरीका वो कभी कभी लगता है जब आपको दिख जाए, मजदूरों से की संख्या का अनुपात 3 और 5, इनका औसत दे रखा है 147 और इनका औसत दे रखा है 155 और हमें सभी का औसत निकालना है, सभी का औसत निकालना है। तो पहला तरीका तो ये बिल्कुल गुणा करने वाला, दूसरा तरीका गुची गुची वाला तरीका, तीसरा तरीका कभी कभी लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा, याद रखना। और आप लगाने का कोशिश करोगे तो महंगा भी पड़ेगा और ये बहुत आसान भी पड़ता है कभी कभी। ये कब लगाना है, इनका अंतर चेक करो, 155 और 147 का अंतर कितना है बाबू, 8। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई तभी लगेगा, मतलब इसका अंतर इसके बराबर आ गया तभी अप्लाई होगा ये, मतलब ये तब होगा जब ये दोनों चीजें बराबर हो, ये बराबर हो तभी अप्लाई होगा। वैसे अप्लाई तो कर सकते हो आप बराबर करके, अगर बराबर भी ना हो तो बराबर करके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बराबर करने में समय लग जाएगा, कभी यहाँ 5 हो या 3 हो तो बराबर करने में बड़ा समय लग जाता है। तो ये तरीका तब अपनाना जब आपको ये और ये सेम दिख जाए, तो बस क्या है कि छोटी वैल्यू में 5 जोड़ दो, बड़ी वैल्यू में 3 घटा दो, या तो 147 में 5 जोड़ दो या 155 में 3 घटा दो। 147 में 5 जोड़ दिया तो 152, या 155 में 3 घटा दो 152। किसी के पास नहीं है तरीका, याद रख लेना, बहुत जबरदस्त तरीका है। ये तभी लगाना जब ये चीज और ये चीज बराबर दिख जाए आपको।
वाह वाह वाह, ये दिख जा, अंतर तो निकाल सकते हो ना, अंतर तो 8 है भाई, लेकिन ये तभी लगाना जब ये और ये बराबर दिख जाए। तो छोटी में 5 जोड़ दो, बड़ी में 3 घटा दो, 152, 152। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। आगे चलते हैं। 41 संख्याओं का औसत 24 है, 59 संख्याओं का औसत 14 है। अब देखो 41 संख्या या 59 संख्या, तो आप है ना इनका रेशो इतना ही, इसको और रेशो नहीं बना सकते इसका, और 41 और 59 का रेशो 41 और 59 ही होगा ना। तो हमारे पास 41 संख्याएं और 59 संख्या है, तो 59 और 41 कितनी संख्या हो गई बाबा, 100 संख्या हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनका औसत दे रखा है 24, इनका औसत दे रखा है बाबू 24, और इनका औसत दे रखा है 59, और सभी का औसत बताना है। अब अंतर तो बराबर होगा क्योंकि ये 100 है, इनका अंतर तो 100 बनेगा नहीं, तो वो अंतर वाला तो कब तभी करना, ये वाला तभी करना जब ये और ये चीज बराबर दिख जाए, इसमें है नहीं है। तो अब पहले वाला तरीका जो हमने बताया था, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों का गुणा करते हैं, 100 का ए से गुणा करते हैं, 100 ए, 41, 24 एकम 24, नहीं इनका औसत तो 14 दे रखा है, 14, इनका औसत 14 दे रखा है। अब देखो 24 एकम 24, हासिल लगी 2, 24 चौक 96 और 2 98। अब इनका गुणा करते हैं, 14 नम्मा 126, हासिल लगी 12, 14 पंजे 70, 70 और 12 82, 800, 900, 1700, 1800, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1800 आएगा। तो 1800 बराबर 100 ए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ए का वैल्यू बना 18, तो सभी का औसत आ गया 18। ठीक है, एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, जो औसत की वैल्यू आती है इनके बीच में कहीं ना कहीं आती है, मतलब औसत जो आएगा 24 और 24 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। और ये अब जो 24 और 24 और 14 के बीच में जो भी ऑप्शन हो वो आंसर, लेकिन दिक्कत ये है कि 24 और 14 के बीच में सारे ऑप्शन है। ऐसा भी सोच सकते हो आप, है ना, बहुत तरीके से सोच सकते हो। तो इनका जो औसत आया वो 18 आया। अब गुची गुची वाला तरीका अपनाते हैं, गुची गुची, गुची गुची। अब ध्यान से देखना बाबा, इनका औसत है 24 और इनका औसत है 14। अब आप गए भाई, अब बुला के कौन लाएगा ये बताओ, ये बुला के लाएंगे, ये 41 बच्चों के पास 24 चॉकलेट, पूरी ध्यान से सुनना, कि 41 बच्चों के पास 24 चॉकलेट और 59 बच्चों के पास 14 चॉकलेट, बुला के कौन लाया, आपको बुला के ये जने ये लाए। अंकल अंकल तलो ना, अंकल तल दिए, एक आध चॉकलेट हमारे भी हाथ पल्ले पड़ जाएगी। तो अंकल चल दिए जज बन के। अंकल ने देखा कि 41 बच्चों के पास 24 चॉकलेट है और इन 59 बच्चों के पास 14 चॉकलेट है, तो कम किसके पास है, कम इसके पास है, तो अंकल जी ने इसको लॉक कर दिया 14। इनके पास गए, इनसे बोला धतूरो, ओ धतूरो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितनी है, तो ये बोले 10 एक्स्ट्रा है। कितने जने हो तुम, 41, तो एक्स्ट्रा कितनी आ गई, 410, कितनी एक्स्ट्रा आ गई, 410। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। मैंने गुणा गलत कर दिया शायद, है ना, इनको जोड़ने पर आएगा 1810 आएगा, और 1810 में 100 का भाग लगाऊंगा तो 18.1 आता है, तो ये औसत नहीं है, 18.1 है। तो मैंने आज जोड़ने में गलती कर दी थी, 6 और 4 10, एक हासिल, 8 और 2 10 और 1 11, इधर हासिल नहीं ली थी मैंने, 9 और 8 17 और 1 18, 1810 में 100 का भाग 18.1, औसत 18.1 है ना। तो अंकल गए गुची गुची वाले तरीके से, तो इनके पास 24 चॉकलेट, इनके पास 14 चॉकलेट, अंकल ने देखा कि इनके पास 14 चॉकलेट है बेचारों के पास, इनको लॉक किया और इनके पास गए, अबे ससुर के नातियों तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितनी है, तो इन्होंने बोला हमारे पास 10 एक्स्ट्रा है। तुम कितने जने हो, हम 41 जने हैं, तो 10 इंटू 41 410, अंकल ने 410 चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाल ली, और टोटल कितने जने, 100, तो इन 410 चॉकलेट को 100 जनों में बांट दिया। तो अंकल ने सबको 4.1 चॉकलेट और दे दी, 41 में 10 का भाग लगाओगे 4.1 चॉकलेट और दे दी, तो भाई सबके पास हो गई 18.1 चॉकलेट। तो ये हो गया गूची गूची वाला तरीका। ठीक है, चलो।
क्लियर? करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 संख्या और अन्य 20 संख्या, तो पहले संख्याओं का अनुपात निकालो। 30 संख्या अन्य 20 संख्या, 30 संख्या अन्य 20 संख्या, 30 संख्या अन्य 20 संख्या, तो इनका रेशो है 3 और 2। वाह, 3 और 2 5। ठीक है, इनका औसत दे रखा है बाबू 20, इनका औसत दे रखा है बाबू 20। आहा, और अन्य 20 संख्याओं का औसत दे रखा 30, इनका औसत दे रखा 30, और आपसे सभी का औसत पूछा है। तो इसमें गुची गुची वाला तरीका मत अपनाना, ऐसे कर लेना, क्योंकि सिंपल फॉर्म है। कहीं 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 की 30, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो सबका औसत हो गया 24। सिंपल है ना, क्योंकि 5 से सब चीजें कट रही हैं। 5 चौका 20, 5 की 30, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 24 सबका औसत हो गया 24। इसमें गुची गुची वाला तरीका क्यों अपनाएंगे, लेकिन कर देता हूं। 30 संख्या और 20 संख्या, 30 संख्या 20 संख्या, तो 30 संख्या और 20 संख्या, 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। इनका औसत दे रखा है बाबू 30, 20, इनका औसत दे गया 20, इनका औसत दे रखा 30। अंकल से पूछा गया, अंकल बराबर बराबर बांटो। अंकल गए जज बन के, देखा कि यहाँ 3 जने हैं, इनके पास 20 लेके बैठे हैं, ये 2 जने ये 30 लेके बैठे हैं, 3 जने सब ये 20 लेके बैठे हैं, यहाँ 2 जने ये 30 लेके बैठे हैं। तो अंकल ने इसको लॉक कर दिया, कम वाले को लॉक कर दिया। तो ज्यादा वालों के पास गए, इनसे बोला, अरे ससुर के नातियों कितनी ज्यादा है, तो उन्होंने बोला 10 ज्यादा है। तुम कितने जने हो, 2 जने हम। तो अंकल ने 20 एक्स्ट्रा निकाल ली, 10 दूनी 20, 20 चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाली, और 20 में इन पांचों सभी 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 छात्रों का भाग लगा दिया। तो अंकल ने सबको 4-4 चॉकलेट और दे दी। तो 20 तो लॉक कर दी थी, 4-4 और मिल गई, तो अंकल ने सबको चॉकलेट दे दी 24। अंकल ने सबको चॉकलेट दे दी 24। ठीक है, चलिए। एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां होती हैं। पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन 40। पहली 4 और शेष 6, तो अनुपात कितना निकलेगा, 2 और 3 निकलेगा। सर ये 2 और 3 कैसे, 4 अंगूठी 6 अंगूठी, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अनुपात निकाल लेना 2 और 3। अनुपात निकालना बहुत जरूरी है। 4 अंगूठी और शेष 6 अंगूठी, 4 और 6 का हमेशा मात्रा का अनुपात निकलता है, अंगूठियों का अनुपात हो जाएगा 2 और 3। तो 4 अंगूठी और 6 अंगूठियों का अनुपात निकलेगा 2 और 3। 4 अंगूठी और 6 अंगूठियों का अनुपात निकलेगा 2 और 3। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 अंगूठी हो गई। तो 4 अंगूठियों का औसत वजन दे रखा है 39, तो बाबू इनका दे रखा है 39, वाह। और शेष अंगूठियों का औसत वजन दे रखा है 40, इनका दे रखा है 40। तो सभी अंगूठियों का औसत वजन बताओ। तो इसमें भी गुणा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें गुणा कर लो। 39 दूनी कितना हो गया, 78, 40 थी 120। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना आया, 198 आया, और 198 में 5 का भाग लगा दिया। 5 तिया 15, 3 2 4 48, 5 नाम 45, 39.6, तो सभी का औसत आया 39.6। गुची गुची वाला तरीका देखो, देखो गुची गुची वाला तरीका। बच्चों को कैसे बहला रहे हो, अरे अरे ल। तो हमारे पास 4 अंगूठी और 6 अंगूठी है। अंगूठी की जगह बच्चे हैं, ऐसा मान लो कि 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं। इनके पास 39 ग्राम है, इनके पास 39 ग्राम है, इनके पास 40 ग्राम है ना। मतलब भाई एग्जाम्पल तो भैया, 2 बच्चों के पास 39 चॉकलेट, 3 बच्चों के पास 40 चॉकलेट। आपको जिम्मेदारी गई है इन पांचों में बराबर बराबर बांटना। तो आपने छोटे को लॉक किया, आपने इनसे पूछा कितना ज्यादा, एक ज्यादा, कितने जनों के पास, 3 जनों के पास, 3 एकम 3, तो आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया 3, और 3 को 5 जनों में बांट दिया, तो सबके पास 0.6 और आ गया। तो फिर 39 में 0.6 और जोड़ दिया, तो सबके पास हो गया 39.6। अब क्लियर हो गया। चलो, कैसा भी एग्जाम्पल हो आप फोड़ दोगे। 8 सोने के सिक्कों का औसत वजन 20 ग्राम है और चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम है। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार, तो ये 8 सोने के सिक्के हो गए, ये 12 सिक्के हो गए, तो 8 और 12 20। तो सभी सिक्कों का पूछा है, क्वेश्चन वही है। तो 8 सिक्कों का औसत पता है, 12 सिक्कों का औसत पता है, सभी का पूछा है। तो पहले आप रेशो निकाल लो,
4 दूनी 8, 4 तिया 12, सिक्कों का मात्रा का रेशो निकलेगा, सिक्कों की संख्या का। 8 सोने के सिक्के हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लिया, 2 और 3। सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लिया। पूरे देखते जाना, बहुत प्यारे प्यारे मेथड चल रहे हैं। इनका औसत दे रखा है 20, इनका औसत दे रखा है 20, अब इनका औसत दे रखा है बाबू 20, वाह। इनका औसत दे रखा है बाबू 35, सभी का औसत निकालना है। 5 से कट रहा है, काटो। अब गुची गुची वाला मत करना, यही कर लेना, क्योंकि आसान पड़ रहा है। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, तो 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 21 और 8, सभी का औसत वजन हो गया 29। लेकिन मैं उससे भी बता के चल रहा हूं ताकि आपको दोनों मेथड बिल्कुल क्लियर रहे। आज मुझसे वादा करो कि आज मैं इतने बेहतरीन तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं, इतने बेहतरीन लॉजिक दे रहा हूं। लेकिन आज शाम को 9 बजे वाली के लिए स्पेशल क्लास है, आज 9 बजे, और 11 बजे से एक मैराथन भी है जिसमें मैं परसेंटेज और अनुपात समानुपात खत्म करूंगा यूट्यूब पर 11 बजे। आज मेरी 2 क्लास है, 9 से 10 भी है और 11 से 1 भी है। तो आज है ना, थोड़ा सा खा पी के है ना, मस्ती करके पढ़ेंगे। 9 से 10 भी पढ़ेंगे और 11 से। अब 9 से 10 स्पेशल सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 दिन से उस सेशन को मैं बना रहा हूँ, 9 से 10 वाले को। तो लेकिन आप मुझसे कसम कसम खाओ कि आज 9 से 10 वाले सेशन में आओगे। इतने बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज में समय दे रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन पे 2-2 क्लासें रख रखी हैं ताकि आपका कोर्स भी मेंटेन रहे और हम हर टाइप के क्वेश्चंस को, सवाल को सॉल्व कर पाए। मैं नहीं चाहता कि एक भी टाइप आपका छूटे, लेकिन आपको 9 बजे आना है। और ससुर के नातियों, आज 9 बजे नहीं आए शाम को, तो ऐसा मंत्र मारूंगा पड़ोसन भाग जाएंगी तुम्हारी, फिर बैठे रहना अकेले। ऐसा मंत्र फूकूंगा, भस्म कर दूंगा। जितनों से भी वार्तालाप होती हैं, ऐसा श्राप फूकूंगा। और ये, अगर ये शाम को 9 बजे वाले क्लास में नहीं आए तो इनकी जिंदगी में कभी ब्लू टिक आना ही नहीं चाहिए। ब्लू टिक का मतलब व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक का इंतजार करते हो ना, वो कभी ब्लू होगा ही नहीं। ऐसा शराब दूंगा मैं तुम्हें, इनकी। फिर ये कहेंगे, अगर नहीं आए ससुर के नाते 9 बजे, फिर 3-4 दिन बाद बोलेंगे, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती है, मैं अकेला हो चुका हूं। मैंने विपुल सर की 9 बजे वाली क्लास नहीं ली, इसलिए आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी में अकेलापन आ गया है, मैं काफी रूखा रूखा सा महसूस कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में निब्बा निब्बी खत्म हो चुका है। हमारी पड़ोसनें भस्म हो चुकी हैं, मेरी जिंदगी में कोई स्वाद नहीं है। फिर मैंने आज रात विपुल सर की 9 बजे वाली क्लास ले ली। अब मैं बहुत खुश हूं, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। आज नहीं आया बेटा, जिंदगी से रंग उड़ जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत करिए उस क्लास में। तो क्या अनुपात है, क्या रेशो है, 2 और 3 का रेशो है। हाँ, 2 और 3। बेटा इनका औसत दे रखा है 20 और इनका औसत दे रखा है 35। गुची गुची वाला तरीका अपना रहे भाई। आप गए जज बन के, आपने देखा छोटे को लॉक कर लिया, आपने देखा छोटे को लॉक कर लिया, आप गए इनके ज्यादा वालों के पास। अरे ससुर के नातियों, कितने तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है? तो उन्होंने कहा 15 एक्स्ट्रा है। 35 में से 20 गया 15। तुम कितने जने हो? हम 3 जने हैं। तो 15 दिया 45, तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया टोटल 45। तो आपने 5 जनों में बांट दिया, तो सबके बटे में 9 9 और आ गए, तो 20 में 9 जोड़ दो, तो सबके बट में आ गया 29। समझ में आ गया? क्लियर? चलो। अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये क्या भाई, ये क्या है? अरे मैया, क्लास में 36 छात्रों का औसत वजन 54.25, शेष 20 छात्रों का औसत वजन 51। सभी छात्रों का पहले अनुपात निकला छात्रों का। 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, टोटल हो गए 14 छात्र। 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 पंजे 20। पीडीएफ देखोगे समझ तो जाओगे 9 और 5 कैसे आएगा। अभी तो आधे तो ऐसे भाई साहब, ऐसे जंगली जानवर हैं जैसे पीडीएफ ये इन्होंने खोली परसों, ये वाली। यहाँ पे लिखा है 36 और 20, हमने यहाँ पे लिख दिया 9 और 5। ढूंढने लग रहे हैं 9 और 5 कहाँ है।
9 और 5 ढूंढ रहे हैं, 1 घंटे से मिल ही नहीं रहा है 9 5। इसमें तैर गए भाई, इसमें डुबकी लगा लगा के ढूंढ के आ रहे हैं कि 9 5 है किधर, 9 5 है किधर, मिल ही नहीं रहा उन ससुर के नातियों को, ना 9 मिल रहा ना 5 मिल रहा। भैया फिर ये सोचेंगे मास्टर ने गलत करा दी होगी, दिखे मुंह लगे कोई और 9 5 गलती से लिख दी होगी। हम तैर रहे हैं भाई, 9 5 मिल जाए, मिल ही नहीं रहा उनको 9 5। समझ तो जाओगे 9 5 कैसे लिखा। इनका औसत रेखा 54.25। देखो 4 नाम 36, 4 5 20, 4 से काट दिया तब 9 5 बना। इनका औसत रेखा 51 और सभी का औसत निकालना है। गुणा टेक्निक अपनाओ, पहले गुणा वाली थोड़ी महंगी पड़ेगी इसमें, गुची गुची वाला बचा लेगा इसमें थोड़ा सा। गुणा वाली टेक्निक सही पड़ेगी, गुची गुची वाला बचा लेगा। गुणा वाला भी कर लेते हैं अपन। 14 ए, 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3, 9 पंजे 45 और 3 48, और भैया 5 एकम 5, 5 25। अब इनको जोड़ते हैं भाई, 5 और 8 13, .25 तो आएगा ही। 5 और 8 13, एक हासिल, 5 और 8 13 और एक 14। बता देना गलती करता हूँ तो कहीं। 4 और 2 6 और एक 7, 743.25। भैया 14 का भाग लगाओ, 14 पंजे 70, 4 बज गया 43, 14 तिया 42, 53 पॉइंट कुछ बनेगा, 53। और 53 तो ये रखा, पूरा पूरा नहीं काटा ऐसे, मतलब आधा दूर से काट दिया तो 443.25। देखो 14 पंजे 70, 4 बज गया 43, 14 तिया 42, तो 53 पॉइंट कुछ बनेगा। 53 तो ये रहा, और कहीं है नहीं, तो 53 लगा दूंगा। गुची गुची वाला तरीका अपनाते हैं कि गुची गुची वाला बचा लेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गुणा करना कठिन है। जिसमें गुणा करना आसान होता है गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें गुणा करना कठिन हो रहा है तो उसमें दूसरा तरीका भी तो आना चाहिए ना। तो इनका औसत है बाबू 54.25 और इनका औसत है बाबू 51। आप गए अंकल बराबर करने, आपने देखा यहाँ 9 जने बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं, ये 5 जने कह रहे हैं हमारे पास 51, यही बुला के लाए तुम्हें अंकल, चलो इनके पास तो बहुत ज्यादा है। तो आपने इनको लॉक किया, कम किसके पास है इनमें से, इसके पास। आपने कहा अरे ससुर के नातियों कितना ज्यादा है, 3.25। 3.25, तो 3.25 ज्यादा है ना। 54.25 में से 51 को घटाऊंगा 3.25। अबे कितने जने हो तुम, 9 जने, वो बोलेंगे 9 जने, तो एक्स्ट्रा कितना मिला अंकल को। तो 9 का 3.25 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो अंकल को 29.25 एक्स्ट्रा मिल गया और 14 जनों में बांटा तो 14 दूनी 28, तो मतलब 2 और जुड़ेगा लगभग लगभग। तो 51 में 2 और जोड़ेगा तो 53 के करीब पहुंचेगा। तो 29.25 में 14 का मैं भाग दूंगा तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग बनेगा, तो 2 पॉइंट, तो 51 तो था सबके पास, 2 पॉइंट और मिल गया, मतलब 53 पॉइंट पहुंच गया सबके पास। तो अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो उसका सवाल को सॉल्व। अरे बाप रे, अब 3 ग्रुप हैं। यदि देखो ये सब देखो यूपीएसआई का क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैंने इनमें नहीं लिखा, सारे 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 एग्जामों के क्वेश्चंस हैं, कोई यूपीएसआई का, कोई सीएचएसएल का, कोई एमटीएस का, अलग अलग। 75 80 85 छात्रों की 3 क्लासों के औसत अंक 75 80 85 हैं। सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा, अरे मैया, तो 75 80 और 85 छात्रों का पहले, अब छात्रों का पहले अनुपात निकालो। 5 से कटेंगे सब, 5 से कटेंगे, 15, 5 से 15, 5 75, 5 से 16 बार कटेगा और 5 से 17 बार कटेगा। अब 3 ग्रुप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ग्रुप में घबराना वो वही तरीका है। तो 15 और 16 31 और 17 48, तो इन सबका टोटल हो गया 48। तो मेरे पास मेरे साथियों इनका औसत रेखा 75, इनका औसत रेखा 80, इनका औसत रेखा 80, इनका तो हमने रेशो निकाल लिया, और इनका औसत रेखा है बाबू 85। कौन सा तरीका बचाएगा, वो कह रहा है सभी का औसत कितना होगा। तो पहला तरीका है गुणा कर दो। अब तक तो मैं दो 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 जने ले रहा था, अब 3 जने आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाओ कौन सा तरीका आपको बचाएगा। अब इसमें बुद्धि बुद्धि लगानी है। गुणा वाला है गुची गुची वाला,
ये क्या करा, जूस पिला दो मौसमी का, लपकुस जूस पिला दूं, कहां से पिला दूं जूस? कौन सा? एक तो गुणा 12 है, तो गुणा कर लो भाई, 48 का ऐसे गुणा करो। 15×5 = 75, 7 गुणा वाला तो महंगा पड़ जाएगा। गुणा वाला महंगा पड़ जाएगा ना। 15×5 = 75, 7 15 7 105 और 7 112, 16 8 128, 17×5 = 85, 8 17 8 136 और 8 136 और 8 144। 5 और 0, 5 और 5 10, एक हासिल। 4 और 8 12 और 2 14 और एक 15, एक हासिल। 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8, एक और एक 2 और एक 3, 3850 बराबर 48 ए। अरे बाप रे बाप। तो 3850 में मैं 48 का भाग लगाऊंगा तो ये 80.20 के समथिंग आएगा। आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा गुणा वाला। बचाएगा कौन, बचाएगा कौन? कर लो गुणा वाला। अब देखो हम वो गुची गुची वाला तरीका अपनाते हैं इसमें कि हमें सबका औसत निकालना है। अब कंफ्यूज इसमें हो गए आप कि तीन तीन पार्ट हैं, तो वही वही चीज है, आपको एक्स्ट्रा निकालना है, बस सीधी सी बात है, आपको एक्स्ट्रा निकालना है। तो आप गए अंकल बन के, आपने देखा कि सबसे कम किसके पास है, इनके पास। 75 को लॉक कर दिया आपने। इनसे बोला हो ससुर के नातियों कितना एक्स्ट्रा है, तो ये बोले 5 एक्स्ट्रा है हमारे पास, 5 एक्स्ट्रा है। कितने जने हो तुम, 16 जने, तो 16 पंजे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो 80 एक्स्ट्रा तो यहां से आया। 5 एक्स्ट्रा और 16 जने, 16 पंजे 80 एक्स्ट्रा यहां से आया। 5 जने एक्स्ट्रा, देखो 5 एक्स्ट्रा है तो 16 पंजे 80 एक्स्ट्रा यहां से आया। इनके पास पूछा तो तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा है, तो ये बोले 10 एक्स्ट्रा है। तो कितने जने हो तुम, 17 जने, तो यहां से 170 एक्स्ट्रा आया। तो टोटल आया 250 एक्स्ट्रा। 170 और 80 250 होता है। और आपने इस एक्स्ट्रा को 48 में बांट दिया, तो लगभग 48 पंजे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 48 पंजे होता है 240। तो 48 से 5 बार जाना है ना, पूरा सॉल्व मत करो, 5 पॉइंट लिख दो। तो जो लॉक किया उसमें 5 पॉइंट जुड़ेगा, तो लगभग 80 पॉइंट के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा, तो 80 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो आपको बचाएगा इसमें गुची गुची वाला तरीका। बड़े नंबर हो तो बचा लेगा ये। क्लियर? खतरनाक था ना, मजा आ गया कि नहीं आ गया? आज कैसा लगा क्लास, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओ। चलो, ये बता सकते हो तुम करके? रोज रात को 9 बजे क्लास लगती है, ध्यान रखना। जिसने सिगारी 2.0 नहीं लिया है वो सिगारी 2.0 जरूर ले लेना भाई।